नमस्कार। सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने सन 1985 को इस बात की घोषणा की थी कि 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाए। इस बात की घोषणा करते हुए भारत सरकार ने कहा भी था कि ऐसा अनुभव हुआ है कि स्वामी जी का दर्शन एवं स्वामी जी के जीवन व कार्य में निहित उनका आदर्श भारतीय युवक युवतियों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। तो आज चर्चा करते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा देश के युवाओं को दिए गए उनके संदेश के विषय में। इस संदर्भ में सबसे पहले नजर डालते हैं उनके जीवन वृत्त पर। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1883 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ बचपन से ही तीव्र बुद्धि के बालक थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ हुआ और वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। परमहंस ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। परमहंस की मृत्यु के पश्चात संन्यास ग्रहण कर नरेंद्र नाथ ने विवेकानंद नाम ग्रहण किया और भारत भ्रमण पर निकल गए। देश भर में घूमकर उन्होंने भारत देश की समस्या को बड़े करीब से देखा और अंग्रेजी दास्ता में जकड़े भारत की गरीबी और अशिक्षा को देखकर वे द्रवित हो उठे। वे जान सके थे कि हमारा आज का युवा वर्ग यूरोपियन कल्चर से बड़ा प्रभावित है और खुद को कुछ छोटा समझ बैठा है। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सभा में हिंदू धर्म संबंधी अपने विचारों को उन्होंने बड़े ही प्रभावपूर्ण रूप में रखा, जिससे उस समय संपूर्ण विश्व भारत की तरफ आकर्षित हुआ। नव्य वेदांत की अपनी व्याख्याओं से उन्होंने भारत देश की महत्ता, उसके जीवन दर्शन की उपयोगिता से दुनिया को परिचित कराया था। विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में जब अपनी स्पीच दी थी तब वे एक युवा सन्यासी थे। आज हम युवा अपनी युवावस्था में अपने रोज के झंझटों से नहीं उबर पाते, अपने कैरियर की उलझनों को नहीं सुलझा पाते। विवेकानंद ने इस छोटी सी आयु में भारत देश का परचम दुनिया के सामने लहराया था। निसंदेह वे भारत की युवा शक्ति के प्रतीक थे। जिस समय विवेकानंद ने अपनी यह स्पीच अमेरिका में दी थी, भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी सरकार अपना साम्राज्य हिंदुस्तान में मजबूत करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही थी। उसमें एक बड़ा अनदेखा सा काम था भारतीयों को उनकी खुद की भाषा, खुद की संस्कृति से दूर कर दिए जाने का। 1835 के मैकाले घोषणा पत्र के माध्यम से अंग्रेजों ने हमें बताया भी था कि भारत देश का संपूर्ण साहित्य अंग्रेजी भाषा के साहित्य की एक अलमीरा के बराबर है। अर्थात हमें यदि कुछ बेहतरीन जानना और सीखना है तो हमारी खुद की भाषा और संस्कृति में उसकी खास गुंजाइश ना है। हमें अंग्रेजी भाषा और उनकी संस्कृति की ओर रुख करना होगा। उस समय बाहरी देशों में भारत की छवि जादू मंत्र और अंधविश्वास से भरे एक अंधेरे देश की बन रही थी। आज जब सब ठीक ठाक है, भारत की छवि दुनिया में एक बेहतरीन देश की है, तब विश्व मंच पर अपनी बात कहना अलग बात है। और उन परिस्थितियों में जब आपका दर्जा बहुत अच्छा ना हो, तब आत्मविश्वास से विश्व मंच पर खड़े होना एक बड़ी चुनौती है। युवा विवेकानंद ने बड़ी छोटी सी आयु में इस चुनौती को स्वीकार किया था, अपनी बात पूरे संसार के सामने रखी और शिकागो में उनके द्वारा दी गई स्पीच के दूसरे दिन अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा भी कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम भारत जैसे विद्वत देश को शिक्षित करने के लिए अपने देश से मिशनरीज को भेजने का सोचें। यूरोप के न्यूज़पेपर विवेकानंद और भारत की प्रशंसा से भर गए। विवेकानंद के माध्यम से उस समय विश्व ने हमें जाना, हमें सम्मान दिया। विवेकानंद यही आत्मविश्वास, देश प्रेम की भावना और सही गलत के समझ का
बेहतर नजरिया देश के एक एक युवा में देखना चाहते थे। हमारा आज का युवा वर्ग, हमारे विद्यार्थी ये सोच सकते हैं कि विवेकानंद तो महान थे, एक बड़े सन्यासी, एक बेहतरीन वक्ता थे, हम उनसे क्या सीखें। तो हमें ये जानना होगा कि 18-20 की उम्र में वे भी आप जैसे एक विद्यार्थी ही थे। उनके विद्यार्थी जीवन की एक घटना भी सुने। विवेकानंद जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उनकी पढ़ाई में बड़ी लगन थी। कॉलेज की लाइब्रेरी भी बड़ी रिच, बड़ी व्यवस्थित थी। वे प्रतिदिन लाइब्रेरी से 5 पुस्तकें लाते, दूसरे ही दिन उसे पुस्तकालय में वापस भी कर देते। लाइब्रेरियन हैरान, उसे लगा ये युवक मुझे परेशान करने के लिए किताबों का लेन देन करता रहता है, इन्हें पढ़ तो क्या ही पाता होगा। एक दिन झुंझलाकर लाइब्रेरियन ने युवा नरेंद्र दत्त यानी विवेकानंद से कहा, तुम हर रोज किताबें ले जाकर शीघ्रता से लौटाते क्यों हो, इन्हें पढ़ा भी करो। नरेंद्र दत्त बोले, हाँ पढ़कर ही तो लौटाने आता हूं। लाइब्रेरियन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बात की जांच के लिए कि पुस्तकें पढ़ी गई हैं या नहीं, पुस्तक के भीतर के कुछ पृष्ठों का उल्लेख कर पूछा, भला पृष्ठ इतने पर क्या लिखा है बताओ। नरेंद्र शांत भाव से पृष्ठ पर वर्णित तथ्य बताने लगे। लाइब्रेरियन ने फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा कई प्रश्न किए। नरेंद्र दत्त सभी का यथोचित सही उत्तर देते गए। लाइब्रेरियन बड़े प्रभावित हुए और आगे वे खुद अपने पुस्तकालय की बेहतरीन पुस्तकें छांटकर उनके लिए रखते और उनका इंतजार करते कि वे आएं और इन किताबों को ले जाएं और पढ़ें। विवेकानंद का पुस्तकों से प्रेम, पढ़ने की लालसा, पढ़ाई में डूब जाने की प्रवृत्ति ही उन्हें वो ताकत दे सकी थी जिससे आगे चलकर वह एक विद्वान वक्ता बन सके थे। यहाँ देखें, जब वह एक विद्यार्थी थे तो एक बेहतरीन विद्यार्थी रहे, अनुशासित रहे, पढ़ाई को समर्पित रहे, जिससे उनके लिए आगे का रास्ता बन सका। आप भी जब विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन को समर्पित रहें, अनुशासित रहें, सफलता मिलेगी ही। और अब देखते हैं युवाओं को दिए गए उनके संदेश को। विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरन निबोधत, अर्थात उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। उनके जीवन के बारे में हमने जो बातें जानी उससे ये स्पष्ट पता चल सका है कि उन्होंने खुद इस वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ किया था। जीवन के लक्ष्य कभी भी आसान नहीं हुआ करते। यदि क्लास में फर्स्ट आना है तो नियम से, संयम से मेहनत करनी होगी। बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिला करता। तो हिम्मत के साथ जीवन के जो भी उद्देश्य आपने निश्चित किए हैं, कॉलेज में टॉप करना है, कक्षा में अधिकतम अंक लाने हैं, प्रशासनिक पदों पर जाना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, बेहतरीन शिक्षक बनना है, एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, जो भी कुछ आप चाहते हैं, तो हिम्मत ना हारें, उसके लिए कोशिश करें, हार कर पांव पीछे कभी ना करें। स्वयं विवेकानंद ने जब शिकागो जाने का निर्णय लिया तो उनके पास ना तो जाने के लिए पैसे थे, ना बेहतरीन पोशाकें और ना ही कोई गाइड, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, वहां गए और लोगों के समक्ष अपनी बात रख सके। ऐसा बताया जाता है कि 1893 में जब विवेकानंद शिकागो सम्मेलन गए थे तो चुपचाप एक ओर बैठे रहे। वक्ताओं में उनका नाम सबसे अंत में था। वहां उन्हें कोई जानता ना था, तो वो सबसे कम महत्वपूर्ण शख्स, उनका नंबर सबसे बाद में, मुख्य वक्ता पहले। एक एक कर वक्ता आते गए, उनके व्याख्यान होते गए। विवेकानंद चुप शांत बैठे उन्हें सुनते रहे और जब उनका नंबर आया तो सभा कुछ थक चुकी थी, श्रोतागण कुछ ऊब चुके थे, लेकिन विवेकानंद जब वे खड़े हुए और अपनी मधुर लेकिन सशक्त आवाज में उन्होंने कहा, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सब मानो जाग उठे। हाल तालियों से गूंज उठा। विवेकानंद बोलते गए, लोग आत्मविभोर हो उन्हें सुनते गए और अब ना ऊब थी, ना थकान, ना घर जाने की जल्दी।
और आप जानते हैं आगे आने वाली सभाओं में भी उनका नाम सबसे बाद में ही रखा गया। लेकिन अब स्थितियां फर्क थीं। अब वे एक ऐसे वक्ता थे जिन्हें सुनने के लिए लोग सभा के अंत तक रुके रहते थे। तो श्रोतागण सभा के अंत तक रुके रहें, इस उद्देश्य से वे अंतिम वक्ता बनाए जाते थे। ये अपने संघर्ष के समय हमारी पहचान नहीं हुआ करती है, तो हिम्मत से और लगन से अपनी पहचान बनाएं। जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो बस एक स्टूडेंट हैं, पहचान छोटी सी है। लेकिन जब डिग्री हासिल हो जाती है, जब अधिकतम अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो आपकी अपनी एक अलग पहचान हो जाती है और तब आप ऊंचे स्टेज पे जाकर प्राइज लेते हैं, तालियों के हकदार बनते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी उपलब्धियाँ हमें खुशी भी देती हैं, आगे भी बढ़ाती हैं। यही श्रम, यही अनुशासन यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में भी बनाए रखते हैं, परिवारों में भी बनाए रखते हैं, तो अपने समाज और परिवार को बहुत कुछ सकारात्मक दे पाते हैं और खुद भी एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो हम सबको याद रखना है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरं निबोधत। विवेकानंद ने 39 वर्ष की छोटी सी आयु में अपना देह त्याग किया था, लेकिन वे देश भर का आदर्श बने, भारत की पहचान बने। अपने जीवन काल में उन्होंने देश के युवाओं पर बड़ा विश्वास दिखाया था। मुख्य रूप से तो विवेकानंद एक सन्यासी, एक धर्म उपदेशक थे, लेकिन उनके व्याख्यानों ने उस समय देश के युवाओं में बड़ा उत्साह भरा था। राजनीति व स्वतंत्रता संग्राम से उनका सीधा संबंध कभी नहीं रहा था, लेकिन देश प्रेम से प्रेरित उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं देश प्रेमियों की प्रेरणा स्रोत थीं। देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, नेहरू व सुभाष चंद्र बोस आदि ने उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत माना था। तो 12 जनवरी को जब हम अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों में, अपने घरों में, अपनी संस्थाओं में युवा दिवस को मनाएं, तो स्वामी विवेकानंद को का सिर्फ स्मरण ही ना करें, उनके जीवन से प्रेरणा भी ग्रहण करें। अपने जीवन के जिन संघर्षों से हमारा सामना है उसका डट कर सामना करें। अपने देश से प्यार करें, इस विश्व से प्यार करें, अपने देश और अपने आप पर गौरव करें। जय हिंद, जय भारत।